अगर आप क्रिकेट न्यूज़ फॉलो करते हैं या क्रिकेट अपडेट्स फॉलो करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया में आने से मना कर दिया है, जिसका डायरेक्ट रिपरकशन ये होगा कि बांग्लादेश को निकाल दिया जाएगा और स्कॉटलैंड को उनके जगह खिलाया जाएगा। अभी मेरा एक सवाल है, आफ्टर बांग्लादेश ऑप्ट्स आउट or rather kicked out of the T20 World Cup, thus a tournament gets poor or Bangladesh Cricket Board itself gets poorer? मेरा ये जेन्युइन क्वेश्चन है क्योंकि देखिए, बांग्लादेश बहुत सालों से क्रिकेट खेलते आ रही है, टेस्ट क्रिकेट खेलती है, ओडीआईज खेलती है, प्लस T20 भी खेलती है। लेकिन ऐसा कोई एक फॉर्मेट उठा के बता दीजिए पिछले 10, 20 या 30 सालों में कि बांग्लादेश ने बहुत ही एक्सेप्शन खेला और उसके बगैर कोई टूर्नामेंट नहीं हो सकता है। आपको पता भी नहीं ऐसा कोई मैच भी हुआ होगा, ऐसा कोई टूर्नामेंट भी हुआ होगा जिसमें बांग्लादेश अगर ना भी खेले तो कोई फर्क पड़ता। क्योंकि बांग्लादेश में ठीक है, वो लोग टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वो लोग फुल मेंबर नेशन है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन क्या है पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में? बांग्लादेश का कंट्रीब्यूशन क्या है? लगभग 10-20%, 10-20% से भी ज्यादा नहीं होगा। बिकॉज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर ऑन द सेम बोट। दोनों, बस पाकिस्तान इसलिए चल जाता है क्योंकि उसका इंडिया से, जो भी आपको मालूम है इंडिया के साथ उनका रिलेशन कैसा है, जब भी इंडिया के साथ उनका मैच होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो व्यूअरशिप आती है, उसी की वजह से क्रिकेट को बहुत मदद होता है। लेकिन अपार्ट फॉर दैट, डज पाकिस्तान हैव द अबिलिटी और डज बांग्लादेश हैव द अबिलिटी टू ग्रैब आई बॉल्स एक्सेप्ट फॉर प्लेइंग विद इंडिया? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यहां पे एक और सवाल भी उठता है, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स, उनका क्या गलती है? जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर का सपना क्या होता है कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, मैं वर्ल्ड कप्स में रिप्रेजेंट करूं, मैं टेस्ट मैचेस में अपने देश को रिप्रेजेंट करूं, रन बनाऊं। अब वो जो प्लेयर है ना, उसके रोजी रोटी पे लात पड़ी है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? देखो, प्लेयर ने खुद ने तो मना नहीं किया। प्लेयर का जो हाव भाव है ना बांग्लादेशी का, आपको देख के पता चल जाएगा भाई, साफ साफ पता चल रहा है कि वो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। चाहे वो कोलंबो में हो, चाहे वो इंडिया में हो, वो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है या जो पपेट गवर्नमेंट है अमेरिका का, उसके वजह से आप एक खिलाड़ी के पेट में लात मार रहे हो। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का क्या मतलब, क्या लेना देना है इससे? आप उनको जहां पे खिलाओगे वो बंदे वहीं पे खेलेंगे। आप उनको मना कर दो कि भाई साहब आप वहां पे नहीं जा सकते हो, वो वहां पे नहीं जाएंगे। लेकिन जानबूझ के एक प्लेयर के पेट में लात मारना, ये कहां तक जस्टिफाइड है? बांग्लादेश कह रही है कि भाई साहब हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है। अच्छा, 3 जनवरी को बीसीसीआई ने बताया कि भाई साहब हम लोग मुस्तफिजुर रहमान को एक्सक्लूड कर रहे हैं आईपीएल से। 4 जनवरी को बांग्लादेश कहती है कि हमारे प्लेयर्स को सिक्योरिटी कंसर्न्स है। एक दिन में सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए आप लोगों को, एक दिन में। मतलब ऊपर से ये कह रहे कि हमें वेन्यू चेंज कर दो। कहते कि अरे इंडिया ने भी तो वेन्यू चेंज किया। इंडिया का पहले से ही स्टांस था, हर एक कंट्री को पता था कि भाई साहब इंडिया पाकिस्तान नहीं जाने वाली है। हर एक कंट्री को पता था और लाइकली सो इंडिया नहीं गई क्योंकि उसको सभी को पहले से पता था। फिर 2 महीने पहले से दुबई में उनके मैचेस शिफ्ट कर दिए गए। आप 1 महीना बस बाकी, ढंग से 1 महीना भी बाकी नहीं है, आप बोलो कि हमारा मैचेस जो है कोलंबो में शिफ्ट कर दो। ये कोई गली क्रिकेट का मैच चल रहा है या कोई लोकल क्रिकेट मैच चल रहा है कि भाई साहब यहाँ पे पानी भर गया तो आज हम लोग इस ग्राउंड पे नहीं खेलेंगे, चलो दूसरे कोई ग्राउंड ढूंढते हैं। लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, टीम्स का रहना, 25-30 जनों का एक होटल में सेटलमेंट करना। अगर आप लोग पढ़ते लिखते, अगर आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते, तब ना आपको ये सब पता चलता कि भाई साहब अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट किया कैसे जाता है, टॉप क्लास अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। लेकिन नहीं, आप लोग का तो बस। मेरे को एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है, क्या फायदा हुआ बांग्लादेश को ये करके? क्या फायदा हुआ? बस एक ही फायदा हुआ, जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है वो अपना वोट सिक्योर कर लेगी। वो बोल पाएगी भाई साहब ये देखो जो भी है, हमने अपना जो स्टांस है हमने उसको बरकरार रखा और इंडिया के सामने हम लोग नहीं झुके। झुक के तुम इंडिया का नहीं झुके तो क्या हो गया? लॉस तुम्हारा ही हुआ। कहा इंडिया का थोड़ी ना कुछ लॉस हुआ। भाई साहब इंडिया में पहले से मैच होने वाला था, इंडिया में अभी भी मैच होने वाला है, तुम लोग नहीं आ रहे हो, उल्टा तुम्हारा लॉस है। स्कॉटलैंड, भाई स्कॉटलैंड आ जाएगी तुम्हारे यहाँ खेलने के लिए। अब बुक तो मैं ये पूरा न्यूट्रल तरीके से बता रहा हूँ,
मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया की तरफ हमेशा बायस रहता हूं, लेकिन इस टॉपिक पे भाई साहब न्यूट्रलिटी ही चाहिए। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का क्या मतलब, क्या कसूर था? तमीम इकबाल को आप बोलते हो वो इंडियन एजेंट है, भाई वो बांग्लादेश के लिए कितना सारा रन बनाया, उसने टेस्ट मैचेस खेले हैं इंडिया बांग्लादेश के लिए। कोई बात नहीं, आपको नहीं आना आप मत आओ, स्कॉटलैंड खेलेगी आपकी जगह, और क्या पता स्कॉटलैंड आपसे अच्छा खेल जाए। और यहाँ पे एक और रिपरकशन है, बांग्लादेश को अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब वो क्वालिफाइंग मैचेस खेलेगी। तो वो कितना एम्बैरेसमेंट होगा एक फुल टेस्ट मेंबर नेशन के लिए, क्वालिफाई करना पड़ेगा उन्हें। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन दे से। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।